हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडी। आज है 1 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकल्प वॉज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत और कार्यान्वयन किसके द्वारा किया गया। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑपरेशन संकल्प जो है ये शुरू किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी इन दिसंबर 2023 एंड द ऑपरेशन completed 100 days operating in key areas including Gulf of Aden, Arabian Sea and off the east coast of Somalia. So its objective is to safeguard India's maritime interests, counter maritime threats, combat piracy resurgence and curb narcotics trade in the Indian Ocean region। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किया है भारतीय नौसेना ने और ये हिंद महासागर को और अधिक सुरक्षित रखने के लिए ये संकल्प शुरू किया गया है। हाल ही की बात करें तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज जिसका नाम है अल कंबर और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिक जो दल था उनको समुद्री डाकुओं से बचाया है। इसके साथ ही इस इनिशिएटिव की बात करें तो इसमें आईएनएस सुमेधा के साथ साथ आईएनएस त्रिशूल भी शामिल रहा है इस ऑपरेशन में। अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च 2024 तक, दिसंबर में क्योंकि ये ऑपरेशन शुरू हुआ, और अभी मार्च तक लगभग 120 लोगों की जान बचाई गई है, जिनमें लगभग 50 लोग भारतीय हैं और 65 से 70 लोग विदेशी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये किया गया है राजस्थान में। आप यहाँ देख सकते हैं। So the world's first Om-shaped temple inaugurated in Jadin, Rajasthan's Pali district spans 250 acres, and its Nagara style and intricate design honor North India's heritage. So holding 1008 idols of Lord Mahadev and 12 Jyotirlings, stands at 135 feet with 2000 pillars and 108 rooms, and the top has a शिवलिंग made of रेन स्टोन फ्रॉम धौलपुर। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ओम शेप में बना है और इसको इनॉग्रेट किया गया है राजस्थान में। सो नागर शैली की बात करें तो ये उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की जो 3 शैलियां हैं, तो उत्तर भारत की जो शैली है उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली का प्रसार अगर हम देखें तो ये हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जाता है। और नागर शैली में जो मंदिर होता है इसके विभिन्न जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनमें होता है कलश, आमलक, शिखर, मंडप और अर्धमंडप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली which space company has successfully test fired the Kalam 250 at the propulsion test bed of ISRO। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है। आपके ऑप्शंस हैं बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस या फिर कावा स्पेस। आपको बताना है कि किस कंपनी ने ये सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किया है स्काई रूट एरो स्पेस ने। आप यहां देख सकते हैं। So Skyroot Aerospace recently conducted a successful test fire of the Kalam 250 at ISRO's Satish Dhawan Space Center. And this second stage of Vikram 1 space launch vehicle features a carbon composite rocket motor
जो कि ईपीडीएम, थर्मल प्रोटेक्शन एंड प्रिसिशन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल की कैपेसिटी रखता है। इसको डेवलप किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा एंड इट विल प्रोपेल द लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू आउटर स्पेस प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इट्स एक्सेंट। सो आप ध्यान रखेंगे कलाम 250 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है गगन शक्ति 2024 अभ्यास जो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया है, आपको बताना है कि इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, पोखरण, जोधपुर या फिर अजमेर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आयोजन किया गया है पोखरण में। आप यहां देख सकते हैं द इंडियन एयरफोर्स is set to conduct Gagan Shakti 2024, the nation's largest air military exercise involving all air force stations। और इसका आयोजन हर 5 वर्ष पे किया जाता है एंड इट विल कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2024 एट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। So approximately 10,000 airmen will participate and this maneuvers spanning the western and northern fronts। So the Indian Army is aiding logistical support, ensuring synergy across sectors for operational rail mobilization। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स का सहयोग कर रहा है भारतीय थल सेना। और आपने देखा गगन शक्ति जो अभ्यास है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है प्रति 5 वर्ष पर। पिछले वर्ष इसका आयोजन किया गया था 2018 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं रिजवाना हसन, मीना चरंदा, नाजिला मंगोस या फिर तैफ शामी मोहम्मद। आपको बताना है कि इनमें से किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सम्मानित किया गया है मीना चरंदा को। आप यहां देख सकते हैं सो प्रोफेसर मीना चरंदा, प्रिंसिपल ऑफ कालिंदी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, received the International Culture Award in 2024 for her exceptional contribution to education and social service। So this honor was bestowed upon her at the India International Center on March 30th, 2024। तो आप ध्यान रखेंगे मीना चरंदा की बात करें तो ये कालिंदी कॉलेज जो कि डीयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसके प्रिंसिपल हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है उनको शिक्षा और समाज सेवा में जो उनका उल्लेखनीय कार्य है उसके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स initiatives was in the news, it is associated with which one of the following। आपसे पूछा जा रहा है भारत के नेतृत्व वाली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो पहल है यह हाल ही में चर्चा में रही है। आपको बताना है कि ये पहल निम्न में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री अलायंसेस, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस या फिर यूएन पीस कीपिंग्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये संबंधित है यूएन पीस कीपिंग से। आप यहां देख सकते हैं So at the second meeting of the India-led group of friends, India launched a new database designed to record crimes against UN peacekeepers। So it will seek to facilitate the promotion of accountability for all acts of violence against United Nations peacekeepers and seek facilitation of capacity building and technical assistance to the host state authorities। So it comprises of 40 member states. India, Bangladesh, Egypt, France, Morocco, and Nepal are the
को चेयर्स। सो भारत 39 अन्य देशों के साथ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो पहल है इसका नेतृत्व करता है, और इस पहल को शुरू किया गया था 2022 में। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जो शांति सैनिक हैं उनके खिलाफ हिंसा जो होती है उसके प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देना है, और इसके साथ ही क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। तो आप ध्यान रखेंगे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो इनिशिएटिव है ये भारत के द्वारा शुरू की गई है और ये संबंधित है यूएन पीस कीपर्स से। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।